जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जब शुरू हुआ था आईपीएल तो पांचों मैचों के बारे में मैंने आपको बताया था, जो आपको पता है कि टॉप 10 टीमों के मैच हमारे होने थे। और बात होनी थी कि यार अच्छी अच्छी राइवलरी होंगी, अच्छे अच्छे मैचेज होंगे, और वैसा ही हुआ। बड़े बड़े स्कोर्स बनेंगे, 200 रन बनेंगे, वो 200 चेज होंगे। 200 ही नहीं, अब तो 250, 250 भी कम लग रहे थे, जो लास्ट ईयर आपको याद होगा इतना अच्छा आईपीएल 2024 में हुआ था। और वैसा ही हुआ। लेकिन कहते हैं लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है, और यही चीज क्रिकेट के लिए भी है कि आप सोचो कि 25 मई को शायद हम आखिरी मैच देख चुके होते आईपीएल का, और 26 मई को मैं आपके सामने हाजिर हो गया होता कि यार ठीक है, ये लास्ट वीक हो गई आईपीएल की, जैसे हमने लास्ट ईयर करा था। लेकिन आप सोचो कि 28 मई, 29 मई को भी बात हो रही है आईपीएल की। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो जो दुर्घटना हुई थी 22 अप्रैल को, ऑपरेशन सिंदूर, तो हमने जवाब दिया। लेकिन उससे पहले जो पहलगाम में जो हमारे लोग मारे गए, तो भाई फिर जरूरत थी जवाब देने की। और हमारी जो आपको पता है भाई, भारत देश कोई ऐसा देश नहीं है जो पलट के वार ना करे। अब ये भारत देश ऐसा है जो घर में घुस के मारता है, और हमारी इंडियन आर्मी फोर्सेज ने करके दिखाया। लेकिन इसके बीच आईपीएल का भी खतरा इससे मंडरा है भाई। क्योंकि भाई बड़ी बात क्या रही कि बीच मैच रुक जाना, ये तो 2021 कोविड में हुआ था, और तब भी जो है मैच से पहले ही क्या हो गया था कि आईपीएल बंद हो रहा है। तब भी दिल्ली और पंजाब का ही मैच था, और अब की बार भी दिल्ली और पंजाब का ही मैच था। 10 ओवर हुए थे और अचानक लाइट बंद हो जाए, तो ऐसा घबरा गए लोग कि मुझे स्टार वापस ही नहीं आए। तो इतना आसान नहीं था, तो आईपीएल पर भी खतरा मंडराया था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारी इंडियन आर्म फोर्सेज ने जो करके दिखाया भाई, चाहे हम अपनी इंडियन नेवी की बात कर लें, हम आपको पता है अपनी इंडियन आर्मी की बात कर लें, और हम अपनी बात करें इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं। इसलिए क्लोजिंग सेरेमनी का जो सारा अपना जो श्रेय दिया जाएगा वो आईपीएल का, वो इन्हीं को ही दिया जाएगा भाई। ये आईपीएल ने, बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छा करा है। थैंक यू। अब भाई बात कर ली जाए सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं सैल्यूट करूंगा। कहा जाता है उनके लिए बेस्ट डिम्पल है, पढ़ते हैं उनके बेस्ट स्माइल है उनकी। ये तो भाई कहना बिल्कुल गलत ही नहीं होगा, है। लेकिन बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ बहुत ही अच्छी इंसान होना, मैंने बहुत एक्टर्स के लिखा है कि शायद वो अच्छे इंसान हो सकते हैं, नहीं है भी बहुत सारे, हमें पता है। लेकिन किसी एक्ट्रेस के लिए ये बात मैं अक्सर नहीं कह पाता हूँ, और अक्सर मेरे को लोग भी कह देते हैं। लेकिन एक एक्ट्रेस है भाई, चाहे वो किसी भी तरफ की हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सामने वाला है कोई इस तरफ वाला है, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस है जो हम कहते हैं यार बहुत ही अच्छी लेडी है, और वो हमेशा दिखाती भी है। वो अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी तो तलाश ही रही है, लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भाई, उसने जो इतना बड़ा अपना आपको पता है दिल खोला, और सभी जो है जिन जिन लोगों की जान गई थी उनकी फैमिली वालों को 1 करोड़ से ऊपर देना भाई डोनेशन, बहुत बड़ी बात है। तो सैल्यूट यू, ब्यूटीफुल स्माइल इन दी वर्ल्ड, बेस्ट डिम्पल इन दी वर्ल्ड, प्रीति जिंटा। जी हाँ, हमेशा ऑलवेज प्रीति। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और होपफुली आपको भी वो एक इनाम मिले। बात कर लूँ मैं 3 जून मंगलवार को, अगर आप जीतती हैं तो बहुत ही खुशी होगी दिल को, और नहीं भी जीते तो इस बार जीत से कम नहीं होगा प्रीति जिंटा जी। और जो आपने खैर करके दिखाया वो भाई आईपीएल ट्रॉफी और बहुत सारी चीजों से बहुत ही बड़ा है, तो उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा ही आपकी दिल में एक अलग रेस्पेक्ट रहती है, और वो आगे भी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। तो अब दोस्तों आईपीएल पे वापस आते हैं। तो यार किसने सोचा था, बिल्कुल सही बात है, कि 10वें नंबर पर आएगी सीएसके टीम। जी हाँ, कमजोर सुपर किंग्स नाम रख दिया जाए। जी हाँ, जरूर लाख के 3 में से 2 मैच ये टीम जीती, लेकिन 14 में से 4 मैच जीतना, ऋतुराज गायकवाड़ का इंजर्ड होना, अश्विन का लगातार प्लेइंग 11 में ना रहना, रचिन रविंद्र का प्लेइंग 11 में ना रहना, डेवॉन कॉनवे का प्लेइंग 11 में ना रहना, बाकी खिलाड़ियों की वो परफॉर्मेंस ना होना, धोनी का कप्तान बनने के बावजूद वापस आना, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं दे पाना, देख के लगा। हालांकि वही वाली बात है कि 26 का ट्रेलर देख के अच्छा लगा है, क्योंकि बात यह है कि आपको पॉजिटिव मिले हैं, आपको आयुष मात्रे मिले हैं, आपको विल पटेल मिले हैं। अगर अगले साल आप एक अच्छी प्लेइंग 11 या जो हम प्लेइंग 12 कहते हैं, अगर आप खिलाते हैं तो होपफुली सीएसके बहुत अच्छा करेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन ये वाली जब भी बात होगी तो डिजास्टर्स, आज तक का सबसे डिजास्टर्स कहा जाएगा। 2020 इसके सामने कुछ नहीं है, 2024 तो आप क्वालिफाई करते करते रह गए थे, 2022 भी इनफैक्ट ठीक था, सेकंड लास्ट तो आए थे। लेकिन यहाँ तो आप बहुत ही ज्यादा मजबूत देखते हो, और आपका किला भी फतेह हो गया। हर टीम आपको आपके घर में हरा के रही है। नंबर 9 पे भी जो दोस्तों टीमों से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वर्ल्ड कप विनिंग कोच, जो अभी आपको पता है इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के आया था, वो कोच था इस टीम का। संजू सैमसन जैसा कप्तान, इतने अच्छी बल्लेबाजी करी, रियान पराग आउट ऑफ द सिलेबस इतना अच्छा खेले, जायसवाल कितना बढ़िया खेले, बाकी बॉलर्स कितने अच्छा करके गए। आपको मिले, आपको पता है कौन, वैभव रघुवंशी। जी हाँ, तो वही वाली वैभव सूर्यवंशी, इतना अच्छा वो खेल के गए। लेकिन इसके बावजूद एक टीम 9वें पे फिनिश कर रही है, 4 ही मैच वो भी जीती है सीएसके, और उसमें ज्यादा फासला नहीं था। तो देख के लगता है हालांकि फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि भाई रघुवंशी जायसवाल अगले साल भी खेलेंगे, रियान पराग सैमसन भी आपको भी आगे देखेंगे। लेकिन वही वाली बात, जो आपने वो अपनी टीम तोड़ दी ना, जो सीएसके ने भी करा। देखो सीएसके ने गलती क्या करी, उन्होंने दीपक हुड्डा को लिया, उन्होंने विजय शंकर को लिया, उन्होंने एक नई टीम बनाने की कोशिश ही नहीं करी। जब आप नई टीम बनाने की कोशिश ही नहीं करोगे, इनफैक्ट राहुल त्रिपाठी के लिए भी मैं कहूंगा, और अगर राहुल त्रिपाठी को आपने लिया ही था तो फिर ज्यादा खिलाया क्यों नहीं। तो वही वाली बात कि आपने नई टीम बनाने की एक अच्छी कोशिश ही नहीं करी, आपने वो ओल्ड लोगों को ही ले लिया। और आरआर ने क्या करा, आरआर जो पुराने लोग ले सकता था उन्हीं को नहीं लिया। आपने अश्विन को नहीं लिया, आपने ट्रेंट बोल्ट को नहीं लिया, आपने जॉस बटलर को नहीं लिया। यार कमाल की बात है, आपने ठीक है एडमायर को लिया,
आपके पास बाकी खिलाड़ी भी थे, लेकिन मेन ही बंदे नहीं कर पाए। अब ध्रुव जुरेल जिनको लिया वो मेन मौके पे मैच फिनिश नहीं कर पाया। खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लास्ट में एक दो मैच उनकी वजह से याद भी है, लेकिन वही वाली बात ये टीम वो नहीं कर पाई जो राजस्थान हमने 2000 में बात कर लूँ 22, 23, 24 में देखा था, वो ये काम नहीं कर पाई। लेकिन मैं बात कर लूँ वैभव सूर्यवंशी, वो बहुत ही अच्छा दिखे हैं भाई। पिछले साल अंतरिक्ष रघुवंशी केकेआर के थे, इसलिए रघुवंशी रघुवंशी बार बार आ रहा है, लेकिन ये सूर्यवंशी भी बहुत ही अच्छा है और ये दीपक चमकेगा, होपफुली यही हम आशा करते हैं। यार एक टीम अगर आईपीएल जीतती है तो अगले साल आप उम्मीद करते हो टाइटल डिफेंड करे, डिफेंड ना करे तो फाइनल में जीटी की तरह लास्ट में हार जाए, नहीं तो फिर थर्ड आ जाए, नहीं तो फोर्थ आ जाए, फोर्थ भी ना आए प्लेऑफ्स में ना आए तो फिफ्थ सिक्स्थ आ जाए, सेवंथ आ जाए, लेकिन एक टीम एट्थ आए, ये केकेआर ने करके दिखाया भाई। अब क्या इतना बड़ा फैक्टर हो गया श्रेयस अय्यर कप्तान ना होने का, स्टार का ना होने का, या फिर मेंटोर गौतम गंभीर का ना होने का, दिखा ये भाई वही वाली बात कि 5 ही टीम ये मैच जीती है और 2 में बारिश में चले गए, मुझे लगता है वो भी ये हार थी। तो टोटल आप 14 में से 5 मैच ही जीते और कभी भी केकेआर कंफर्टेबल नहीं लगी। और मुझे याद है कि 6 में से 3 मैच जीती थी, लेकिन जैसे ही वो जो 111 शायद बनाने थे इनको पंजाब के हमने, जब ये वो नहीं बना पाए, वो मैच हार गए, वहां से फिर इनका ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ जो खत्म हुआ। तो सवाल कई है इनके लिए, अगले साल जवाब देने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे कि क्या कप्तान रहाणे को ही रहना सही। हालांकि रहाणे ने अच्छा खेला है, वेंकटेश अय्यर बिल्कुल वेस्ट रहे कि अगले साल वो रहेंगे, रिंकू सिंह बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, सुनील नरीन रसल का भी 50-50 वाला ही मामला रहा, चक्रवर्ती ने फिर भी अच्छा करा, हर्षित राणा ने फिर भी अच्छा करा। तो वही वाली बात है कि काफी बढ़िया टीम उनको फिर से एक बार बनानी पड़ेगी मिनी ऑक्शन में, ये वाली बात है। अब इसके बाद बात कर ली जाए तो भाई 7वें नंबर आता है एलएसजी का। यार 14 मैचों में से टीम जीती है 6 मैच, जिसमें बड़ी बात क्या है कि पहले मैं बात कर लूँ 7 में से टीम 4 मैच जीती थी, 8 में से 5 मैच जीती थी, यानी पहले 6 में से 4, यानी अगले 8 में से मात्र 2 मैच जीती है, 8 में से 5 जीती नहीं, अगले 6 में से 1 मैच, जो भी अभी जीटी के सामने जीती थी। अब बड़ी बात क्या है, मिचेल मार्श दबा के चले हैं, ऑरेंज कैप में उनका नाम है टॉप 4 में, शतक उनका है, निकी भी तो भाई क्या खेले हैं, एडन मार्करम बहुत अच्छा खेले, बडोनी को जब मौका मिला है। लेकिन वही वाली बात जो बार बार लोग कह रहे हैं ना, हालांकि वही वाली बात इंडियंस ही गलत करते हैं, 27 करोड़ का चूना, 27 करोड़ का चूना क्या होता है भाई। ठीक है ऋषभ पंत अच्छा नहीं खेले, लेकिन भाई सिर्फ ऋषभ पंत ही फैक्टर नहीं थे, ये आपको समझना पड़ेगा। ये मैं ऋषभ पंत को बचा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरे चहीते खिलाड़ियों में थे भाई। देखो आपको काम तो मिचेल मार्श ने करके दिया, मार्कर ने करके दिया, पूरन ने करके दिया, बडोनी ने करके दिया, तो अगर बल्लेबाजी में ही कमी थी तो फिर इन सब ने, लेकिन गेंदबाजी बहुत ही खराब रही है। और उसमें वही वाली बात कि कभी आकाशदीप नहीं रहे, कभी मोहसिन खान नहीं रहे, कभी आपको पता है मयंक यादव तो रहे ही नहीं, शार्दुल ठाकुर कभी नहीं रहे, कभी आए तो अच्छा नहीं कर पाए, बिश्नोई 50-50 रहे, ऋग्वेश राठी आपको पता है भाई वो जो अपना चेक काटते हैं जो वो वाली बात की, उनका एटीट्यूड काफी अच्छा लगा इस बार, वो एक पॉजिटिव रहे, लेकिन वही वाली बात बहुत अच्छा नहीं देखा। अभी आप आरसीबी वाला मैच देख लो, आप 228 डिफेंड नहीं कर पाए, जब कोहली के आउट होने के बाद आपको 9 में 105 डिफेंड करने थे और आप अभी 1.5 ओवर रहते हुए हारे हो, तो समझ में आ रहा है कि बॉलिंग बहुत खराब है। तो गोयनका जी को समझना पड़ेगा कि बल्लेबाजी और कीपर और कप्तान में तो बहुत पैसे लगाए हैं, लेकिन थोड़ा गेंदबाजी में भी लगा। और देखो अगले साल मयंक यादव, मोहसिन खान, आकाशदीप, अगर ये सब लोग रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ में ठाकुर को लेकर चलना नहीं चलना है, दिग्वेश राठी और रवि बिश्नोई तो रहेंगे ही, नीचे बाकी बल्लेबाजी तो ठीक है बहुत अच्छी है ही, आपको पता है बडोनी है, उससे पहले पंत है, पूरन है, एडन मार्करम है, मिचेल मार्श है, शाहबाज अहमद भी बैटिंग कर लेते हैं, तो वो सब ठीक है। हाँ एक ऐसा ऑलराउंडर मिल जाए जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करे तो फिर इनको और फायदा मिलेगा। अब इसके बाद बात कर ली जाए 6 पे, तो भाई दैत्यों की सेना इनको कहा जा रहा था, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी, अब मैं अपने आप पे घमंड नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कहा था सिर्फ 3 ही तो बंदे हैं, किशन, क्लासेन और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, 4 ही तो बंदे हैं। और उनमें भी मुझे किशन पे भरोसा था कि किशन वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जो अक्सर नहीं कर पाते हैं, सॉरी टू से, बट ये वाली बात दिखती है कि ठीक है 2 मैच में वो बहुत अच्छा खेले। अब वही वाली बात कि क्लासेन चले कभी नहीं चले, हेड और अभिषेक शर्मा ने भी कभी कभी अच्छा करा, लेकिन रेड्डी ने बहुत निराश करा। ये वही रेड्डी है जिन्होंने शतक लगाया था मेलबर्न में बचाया था, हालांकि हमारे भारत देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, आगे भी करें, लेकिन इतनी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद यार उनसे नहीं थी। तो वही वाली बात किसी ने नहीं सोचा था कि जो टीम 300 का सोच रही है 250, 275 जिसने 245 के आसपास चेज भी करा, वो 190, 150, 170 को भी तरह जाएगी, वो 130, 140 पे आउट हो जाएगी। ठीक है 6 मैच जीते आपने और 11 में से 3 जीतेगा तो अगले आप 3 जीत गए, एक में बारिश भी हो गई, लेकिन वही वाली बात कि आप 7 मैच भी फिनिश करते, तो वही वाली बात कभी हैदराबाद को भी देख के नहीं लगा जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करेगी। और अब 5वीं टीम दोस्तों जो आती है उसके लिए तो भाई मैं क्या बोलूँ, ये दिल्ली कैपिटल्स है, कुछ भी कर सकती है, साफ बात है। ये पहले 4 में से 4 मैच जीतने के बाद अगले 10 में से मात्र 2 मैच ही जीती है, क्योंकि एसआरएच वाले मिलने में तो इनको एक पॉइंट मिल गया, 130 आप डिफेंड कर लेते नहीं। तो वही वाली बात है यार कि इन्होंने सीएसके को जब हराया तो लगा ही जीतेंगे, वो पहला मैच आशुतोष शर्मा वाला जीते, इन्होंने एसआरएच के हमने 190 चेस कर दिए, आरसीबी के सामने वो जो राहुल ने सेलिब्रेशन करा उसके बाद पता नहीं क्या हुआ इनको भाई, वो सुपर ओवर वाला मैच ही एक जैसे तैसे जीते, वही वाली बात। तो जीटी के हमने 200 डिफेंड नहीं कर पाए, आरसीबी के हमने 185 अपने घर में डिफेंड नहीं कर पाए, 200 ये गिल के सामने, जीटी के सामने एक विकेट नहीं ले पाए। तो वही वाली बात बहुत निराशाजनक सीजन रहा भाई, कहना होगा। और थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि ठीक है राहुल आपके पास रहेंगे, अक्षर रहेंगे, स्टब्स रहेंगे, लेकिन क्या ओपनिंग में अब आपको फेफ डुप्लेसी की जरूरत है या पुरेल, और आपको प्रियदर्शी करवानी है, कोई और ओपनर बढ़िया चाहिए,
साथ में नीचे बॉलिंग में भी देखना पड़ेगा कि सिर्फ आप स्टार्क पे या कुलदीप यादव पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। क्या मुकेश कुमार में उतना दम है? आपने क्यों नहीं नटराजन को मतलब मैचेस दिए? ये सवाल केविन पीटरसन पे रहेगा। तो सवाल कई हैं, अब जवाब दिल्ली को भाई देने पड़ेंगे। लेकिन अब भाई उन 4 टीमों की बात कर लेते हैं जो अब आ गई हैं प्लेऑफ्स में। तो पहले होगा क्वालीफायर 1, आप सभी को मैं बता दूं। और बड़ी बात इसमें दोस्तों आपको पता है देखने को क्या है कि 29 मई को थर्सडे को शाम को 7:30 बजे से चंडीगढ़ में मुलारपुर में होगा। अब 0 ट्रॉफीज वर्सेस 0 ट्रॉफीज, आप मजाक बनाने को कह सकते हो, लेकिन भाई ये दोनों टीमें क्या खेली हैं कि ऐसा लगता है तो 5-5 ट्रॉफियों की मालिक हैं। जी हाँ, एक तरह होगी अपनी पहली ट्रॉफी तलाश रही आरसीबी और बहुत अच्छा खेल गया, सेकंड पे आ गया। और सामने होगी नंबर 1 टीम इस बार की, पंजाब किंग्स की। हाँ, तो क्या किसी को पहली बार ट्रॉफी मिलेगी? थोड़ा सा जवाब और मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो अब आगे जाएगा और फाइनल में जब कोई जाता है तो उसका चांस बढ़ता है। और ये देखो दोस्तों, देखा गया है, मैं आपको बता दूं कि पहले 3 सीजन के बाद जब से आपको पता है क्वालीफायर 1 का रूल आया है, तो 14 सीजनों में दोस्तों बड़ी बात आपको क्या रही है, आपको पता है कि 13 सीजनों में टीम जो जीती है वो वही जीती है जो आपको पता है कि टॉप 2 में फिनिश करिए। बस एक अगर आप एसआरएच को हटा दें तो बाकी सभी टीमों ने वही जीता है। और फाइनल की भी दोस्तों बड़ी बात क्या रही है कि सिर्फ अगर मैं 2016 एसआरएच का हटा दूं, 2012 सीएसके का हटा दूं, और इसके सिवा मुझे याद है शायद 1 आध साल और था, 2021 केकेआर का था, तो 11 बार जिनका क्वालीफायर 1 हुआ उनका ही फाइनल दोबारा हुआ है। चाहे वो CSKMI हो, चाहे वो CSK GT हो, चाहे इसके सिवा मैं और भी टीमों की बात कर लूँ, लास्ट ईयर KKR SRH था और DCMI था, आपको याद होगा, RPSMI था, और इसके सिवा आपको याद होगा कि बीच में भी और कोई कई फाइनल्स हुए जैसे KKR और पंजाब का था। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बड़ी बात दोस्तों इसमें क्या है कि जो भी टीमें 14 सीजन में मैं बात कर लूँ, जो 3 सीजनों के बाद जिन्होंने फर्स्ट सेकंड फिनिश करा है उन्होंने IPL जीता। जिनमें मात्र 1 बार आपको पता है SRH रही है, लेकिन 5 बार उस टीम ने जीता है जो आपको पता है फर्स्ट आई है। 8 बार वो टीम जीती है जो सेकंड आई है। तो आरसीबी फैंस आपके लिए खुशखबरी है, ये एक अच्छी बात है। अब क्या रहने वाला है, क्या प्लेइंग 11, आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं बात करने। पहले आरसीबी की बात करते हैं। भाई बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं विराट कोहली, 8 शतक लगा चुके हैं, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जो उन्होंने मुझे याद है शायद 9-10 लगाए थे। और ऐसे खिलाड़ी हैं कि अपने जूनियर से भी कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, अभी अपने बराबर वालों से तो कर ही रहे थे, बीच में अपने सीनियर से भी कर रहे थे। तो ये विराट कोहली की खासियत है। साथ में फिल सॉल्ट बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। 3 पे भाई मयंक अग्रवाल पिछला मैच जिता गया है। 4 पे कप्तान रजत पाटीदार, अभी फॉर्म अच्छी नहीं रही है लेकिन स्टार्टिंग में अच्छे दिखे थे। 5 पे जीतेश शर्मा, भाई इन्होंने दिल जीत लिया कहना होगा, और जो इन्होंने करके दिखाया आरसीबी के लिए वो आरसीबी वाले हमेशा याद रखेंगे। ट्रॉफी इस बार भी जीते हैं नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत अच्छा खेले हैं। 6 पे बात कर ली जाए तो रोमारियो शेफर्ड, वो जो 2 ओवर में उन्होंने 50 रन बनाए थे, तो उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया, अभी और पिक्चर दिखा सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। 7 पे वापसी होगी टिम डेविड की, होपफुली अगर टिम डेविड अभी नहीं देख हो पाते हैं, वैसे वो हो गए हैं कह रहे हैं, तो लियम लिविंगस्टन खेलेंगे। 8 पे कृणाल पांड्या, ये भी भाई इस बार बहुत अच्छा देखे हैं। इसके बाद बात कर ली जाए 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 पे वापसी होगी जॉर्ज हेजलवुड की। तो अब वो जो आप 230 235 खा रहे थे वो फुली आप वो नहीं खाओगे, आप 200 के अंदर टीम को रोक सकते हो। इसके बाद बात कर ली जाए यश दयाल, भाई फिर से उन्होंने हमें महेंद्र सिंह धोनी को हरा दिया। तो यश दयाल में देखो कुछ तो खासियत है। 12वां पे सूरज शर्मा। तो बड़ी बात दोस्तों क्या है, फास्ट बॉलिंग काफी अच्छी है, भुवी है, जॉर्ज हेजलवुड है, यश दयाल है। अगर हेजलवुड नहीं खेल रहे तो तुषारा की बॉलिंग भी काफी अच्छी रही है। इसके सिवा 2 स्पिनर्स हैं, सुहास हैं और कृणाल पांड्या। साथ में आपको मदद मिलेगी, आपको पता है भाई, रोमारियो शेफर्ड की भी। तो अच्छी बॉलिंग है। बल्लेबाजी तो भाई बहुत ही अच्छी है। 8 पे आपके पास कृणाल पांड्या आ रहे हैं, हिटिंग कर सकते हैं लास्ट में। 7 पे आपको पता है डेविड है, डेविड लिविंगस्टन है, अच्छी फॉर्म में नहीं लेकिन कभी भी मैच बदल सकते हैं। 6 पे शेफर्ड भी यही करेंगे। जीतेश तो आपको पता है भाई कैसा भी मैच जिता सकते हैं। 4 पे मयंक ने अपने अच्छा के करा, रिप्लेसमेंट में आए थे पटिकल की, आप सोचो इतना अच्छा कर रहे हैं। पाटीदार स्टार्टिंग में तो आपने नींद तो उन्होंने ही रखी ना, और उससे पहले भी जो सॉल्ट और कोहली की, अब देखो कोहली की यही खासियत है, कभी डिविलियर्स क्या इतना अच्छा खेलते थे गिल के साथ, फिर सैफ और मैक्सवेल के साथ खेले, अब यहाँ सॉल्ट के साथ यही काम कर रहे हैं। तो यही कोहली की खासियत है। अब अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों पंजाब की, तो भाई ओपनिंग करेंगे बहुत ही अच्छा, इस साल का बेस्ट वन ऑफ द प्लेयर मैं बात कर लूँ, प्रियांश आर्या और साथ में प्रभसिमरन सिंह, बहुत ही अच्छा दोनों खेले हैं। 3 पे इंग्लिश, जिन्होंने इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी है, तमाई के सामने वो मैच जिताया। 4 पे कप्तान श्रेयस अय्यर, भाई एक नहीं ये 3 टीमों को भाई प्लेऑफ्स में ले जाते हैं। डीसी को ले जाते हैं, केकेआर को ले जाते हैं, केकेआर को तो जिताया भी, अब क्या वीर को तो जिता चुके हैं, देखना होगा क्या ज़ारा को जिता पाएंगे हमारी प्रीति जिंटा जी को। 5वें बात कर ली जाए तो आपको पता है कि शायद आप निहाल वडेरा दिख सकते हैं, क्योंकि जो इसके बाद का इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है ना वो थोड़ा सा अलग रहता है, वो फिक्स नहीं रहता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आपको पता है शशांक सिंह भी बीच में होते हैं। और यार बड़ी बात मुझे पता है इस टीम के साथ क्या लग रही है, देखो जो जेमिसन है वो बल्लेबाजी कर लेते हैं, डार बल्लेबाजी कर लेते हैं, तो बल्लेबाजी काफी अच्छे। जैनसन, तो ये लंबे लंबे जो कद के गेंदबाज हैं ये गेंदबाजी तो करेंगे। मैं गेंदबाजी की बात करूँ तो आप देखो जैनसन है, साथ ही साथ आपको पता है जेमिसन है, प्रार और यूजी चहल स्पिनर भाई इतने अच्छे हैं। और अर्शदीप पाजी लंबे नहीं है लेकिन कद उनका बहुत ही लंबा है, गेंदबाजियों को कहने की बात नहीं है। इसके सिवा आप मदद ले सकते हो वडेरा से, और स्टोइनिस भाई, अब जो मैं सबसे एंड में नाम लेने वाला था 6ठे नंबर पे, वही वाली बात। और जो 7वें पे आएगा, उसने कहा था शुभांकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में कि पंजाब तो पक्का आएगी, वो हंसे थे, मजाक नहीं उड़ाया था कि भाई अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए, आप देखिएगा, और वही भाई हुआ भी।
उन्होंने कहा टॉप 2 में फिनिश करेगा पंजाब, और वही उन्होंने करके दिखाया शशांक सिंह, और इतना अच्छा खेले। तो सेंसेशनल 7 ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी है। और जो मैंने कहा कि 10 तक बल्लेबाजी एक तरीके से, क्योंकि 11वें पे अर्शदीप पाजी आएंगे, वो भी कुछ कर लेते हैं। तो 10 पे बरार साहब हैं, 9 पे जेमिसन है, 8 पे जेएनसेन है, 7 पे शशांक, 6 पे स्टोइनिस, 5 पे वधेरा, उसके सिवा 4 पे अय्यर, प्रियांश आर्य, और आपको पता है प्रभसिमरन तो ओपनिंग पे है ही, और 3 पे इंग्लिश है। तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी है। तो फेवरेट से टीम है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है आरसीबी की तरह, ये बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ दोस्तों वही बड़ी बात रहेगी कि मुझे लगता है जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करना चाहेगा। और मुलानपुर में मैच है, तो ये वैसा 230 और 240 220 वाली पिच नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पंजाब आरसीबी को जो अपना लगभग लगभग 190 के अंदर रोक लेती है, तो भाई मुझे लगता है कि पंजाब जीत सकती है, और 190 के अंदर अंदर तो आराम से चेस कर सकती है, जैसी उसकी बल्लेबाजी है। सेम आरसीबी के लिए भी यही है कि अगर आरसीबी पंजाब को 180 के अंदर रोक लेती है, तो भाई वो जीत सकती है। क्योंकि 10 रन में इसलिए कम कह रहा हूँ कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उनकी बॉलिंग एसआरएच और लखनऊ से तो लाख गुना अच्छी है, जिसमें आपको चहल, बरार, जेमिसन, अर्शदीप सिंह दिखें, उमर गई भी आपको दिख सकते हैं। तो वही वाली बात कि उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जिसमें जेएनसेन हो, जिसमें वडेरा है, स्टोइनी जैसे बैकअप गेंदबाज भी हो, तो आप हल्के में नहीं ले सकते हो। हेड टू हेड की बात कर ली जाए तो 35 मैच हुए, 17 बार आरसीबी जीती है, 18 बार पंजाब। लेकिन अब की बार जो मैच जीतेगा उसका पलड़ा भारी होगा। इस आईपीएल में दोनों के बीच एक मैच हुआ, एक वो 14 ओवर का मैच हुआ था, जहाँ कुछ 90 के पास की स्पीड के पहुंची थी आरसीबी, जहाँ 50 पे ऑल आउट होने वाली थी, 49 का रिकॉर्ड। लेकिन थैंक्स टू टिम डेविड जिसने अर्शतक मारा, लेकिन नेहल वडेरा जी ने जब फंस रहा था मैच तो जिता दिया। 2 दिन बाद ही फिर भाई पे बैक करना उस आदमी हुआ था। इसी मुलानपुर में मैच हुआ था, जहाँ 160 के नीचे रोका, कुणाल पांड्या की अच्छी गेंदबाजी, स्ट्रगल रहा, प्रभसिमरन अकेले खड़े रहे, लेकिन फिर भाई उस चेज मास्टर ने चेज करा। और वहां से भाई फिर मैं बात कर लूँ तो अगले लगभग 7 में से 5 मैच आरसीबी जीत गई। एक बारिश आ गई, वो भी केकेआर से जीती, और मात्र एक मैच जैसे तैसे हारी है चेज मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 8 मैच जिताए हैं। ये 7 टीम, ये पहली टीम ऐसी बनी है जो अपना 7 अवे गेम्स जीती है। तो ये सिर्फ अपने घर में ही हारी है, ये भी एक अच्छी बात है। वो देखने वाला टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलने वाला। अब बात दोस्तों कर ली जाए तो 30 तारीख को फ्राइडे को बात कर ली जाए, गुरुवार की बात तो हो गई, होगा एलिमिनेटर। जी हाँ, अब एलिमिनेटर में क्या है, एलिमिनेटर से पहले ये जानने वाली बात जरूरी है कि पंजाब देखो 3 ही बार प्लेऑफ्स में आई है, जिसमें 2008 में तो हार गई थी सेमीफाइनल में, 14 में जब पहली बार उन्होंने नंबर 1 फिनिश करा था, तो फिर फाइनल तक गए थे और क्लोज हारे थे। अब भाई आपको पता है 11 साल बाद वो आए हैं और प्ले ऑफ में अपना क्वालिफायर बनी खेल रहे हैं। देखने वाली बात होगी फिनिश करेंगे या नहीं। आरसीबी आपको पता है 10 बार प्ले ऑफ में आई है। इसमें बड़ी बात क्या रही है कि देखो 2010 को तो मैं बता रहा हूँ कि वो तो एक अलग रूल वाला था, यहाँ नंबर 1 टीम हमारी से हारे थे। लेकिन उसके बाद से ये वाली बात रही है कि देखो 2011 क्वालिफाई 1 खेला तो सीएसके से हारे, लेकिन तब भी फाइनल खेला। इसके बाद 2015 में एलिमिनेटर खेला तो क्वालिफाई 2 में हारे, 16 में अगर क्वालिफाई 1 खेला तो फिर वही क्लोज फाइनल जीता हुआ हारे। और इसके बाद 2020 से एक अलग आरसीबी दिखी है, जो सबसे कंसिस्टेंट टीम दिखी है। आप जितनी भी टीमें ले लेंगे उनमें एक टीम दिखेगी यार जो सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ्स में आई है। सीएसके भी 2 बार आई है, एमआई भी 2 बार आई है, डीसी के आर भी शायद मुझे लगता है 2 बार ही आए होंगे, आरआर भी, ठीक है, जीटी 3 बार जरूर आ गई, एलएसजी भी 2 बार, और बाकी टीमें तो और इससे कम ही होंगी। मुझे लगता है पंजाब पहली बार ही आई है इस वाले डिकेड में। लेकिन आप सोचो कि भाई अगर मैं 6 साल में बात कर लूँ तो आरसीबी 5 बार आ गई, और 23 में भी पहुंचते पहुंचते रह गए। लेकिन वही वाली बात है, 2020 में एलिमिनेटर खेला है, सारे से क्लोज मैच हारे, बैटिंग लेट डाउन। 2021 क्लोज मैच खेला, केकेआर से बैटिंग लेट डाउन। उसके बाद 2022 में बात कर लो तो हराया एलएसजी को, अपना एक्सपीरियंस काम आया, लेकिन फिर क्वालिफायर 2 आरआर से हार गए, वही वाली बात। फिर बैटिंग लेट डाउन 23 में, फिर भाई जब बैटिंग ने अच्छा करा तो प्लेऑफ्स में पहुंचते पहुंचते नेट रन रेट की वजह से रह गए। फिर 24 में जब पहुंचे तो फिर वही बैटिंग बॉलिंग दोनों लेट डाउन और आरआर से हार गए। लेकिन इस बार वही क्वालिफायर 1 खेल रहे हैं, तो फाइनल तो इस बार जा ही सकते हो। अभी ट्रॉफी जीतना है नहीं जीतने में 2 मैच जरूर है, लेकिन ये कहने की बात नहीं है। अब अगर हम इन दोनों दोस्तों टीमों की बात करते हैं तो गुजरात की तो हिस्ट्री ये रही है, ये चौथा ही सीजन है, और इससे पहले 3 सीजन उन्होंने 2 बार, क्योंकि एक बार तो पहुंचे नहीं, दोनों बार क्वालिफायर 1 खेला था, फर्स्ट आए थे और फिर फाइनल गए, और एक बार जीते और एक बार लास्ट बॉल पे हार गए। लेकिन यहाँ दोस्तों बड़ी बात क्या रही है कि जो 7 मैच के हेड टू हेड है उनमें 5 बार जीटी जीती है और 2 बार मात्र जीती है एमआई। और जो मैच हुआ था इन दोनों के बीच, वहाँ लगभग 200 रन बनाए थे, जहाँ 120 तो आसपास गिल और सुदर्शन नहीं बनाए थे, वहाँ गिल ने 63 बनाए, और ऐसे बनाए कि फिर वो फॉर्म कभी छूटी नहीं। 50 के आसपास सुदर्शन ने बनाया और वो फॉर्म फिर कभी छूटी नहीं, और वहां से ऐसे रफ्तार पकड़ी कि जीटी रुका ही नहीं है। जरूर बस जीटी को दुख होगा कि यार जो टीम 12 में से पहले 9 मैच लगभग जीत गई थी, वो अगले 2 मैच हार गई। इसके सिवा जो दूसरा मैच इनके बीच हुआ था वो तो लास्ट बॉल पे ही, आपको याद होगा जब जिस दिन बस ऑपरेशन सिंदूर हुआ उससे बस 2-4 आधे घंटे पहले ही लास्ट बॉल पे हारे थे। मुझे याद है एक बॉल पे रन चाहिए था। तो वही वाली बात है कि बड़ा क्लोज हुए हैं मैच, लेकिन मुझे लगा कि एमआई जीत नहीं पाई है। और 2023 का क्वालिफायर 2 कौन भूल सकता है, जब 230 बने थे आंधी आई थी गिल की, लंबा शतक, साथ में 8 शतक सुदर्शन का, और 60 रन से हार गई थी एमआई। बस अकेले तिलक और सूर्य दिखे थे, और कप्तानी का
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन रोहित शर्मा एमआई के और आईपीएल के, उनका युग का अंत करा था जीटी ने। तो भाई जीटी ने बहुत झटके दिए हैं, और एमआई के लिए भी वही वाली बात है कि देखो जब जब एमआई ने प्लेऑफ्स खेले हैं, 2010 तो खैर मैं हटा दे रहा हूँ, ये अलग रूल था, फाइनल में तो खेला ही, लेकिन 2013, 15, 17, 19, 20 ये वाले साल तो सारे हो रहे हैं जब ये फर्स्ट सेकंड आए और फिर गए और जीते भी। लेकिन बड़ी बात क्या है, जब 2011 में इन्होंने खेला था एलिमिनेट, तो जीते, लेकिन क्वालिफाई टू आरसीबी से हार गए। जब 2012 में एलिमिनेटर खेला तो सीएसके से हार गए, 2014 में एलिमिनेटर खेला तो सीएसके से हार गए। इसके बाद बहुत सालों के बाद जब इन्होंने 2023 में खेला, तो वही जो मैंने कहा कि जीते पहले, एलआईजी से एक्सपीरियंस काम आया, लेकिन फिर वही वाली बात कि क्वालिफाई टू में इसी जीटी से आए। तो जब जब एलिमिनेटर खेला है एमआई ने, तो आईपीएल तो नहीं जीती, और इनफैक्ट फाइनल में भी नहीं गई है, क्वालिफाई टू से आगे नहीं गई। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार ऐसा कर पाएगी। इनके लिए भी वही वाली चीज़ है भाई, मैं वही वाली बात कहूंगा कि अगर एमआई को जीतना है भाई, क्योंकि भाई पहले मैं जीटी की बात कर लूँ, जीटी को ये समझना पड़ेगा कि 180 के अंदर हमें इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो जीटी की बल्लेबाजी है दोस्तों, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, 3 पे अब मेंडिस आएंगे बटलर की जगह, 4 पे इसके बाद आपको पता है रदरफोर्ड, 5 पे शाहरुख खान, 6 पे तेवतिया, 7 पे राशिद खान, 8 पे कोइटजी, 9 पे अरशद खान, इसके बाद 10 पे साई किशोर, 11 पे सिराज, 12 पे प्रसिद्ध कृष्णा। तो बॉलिंग तो बहुत अच्छी है फास्ट, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कोइटजी है। साथ ही साथ अगर मैं स्पिन बॉलिंग में भी बात कर लूँ तो आपको पता है भाई कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग, अरशद खान भी फास्ट बॉलर एक बहुत अच्छे हैं, जो एमआई गई थे, तो एक्सपीरियंस उनका काम आएगा। साई किशोर है, राशिद खान भी ठीक है, चाहे अभी फॉर्म में नहीं है, लेकिन कब वो बंदा फॉर्म में आ जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आप नीचे स्लॉगर्स ज्यादा हैं, अरशद खान और कोहली से तो आप क्या उम्मीद ज्यादा नीचे करोगे साई किशोर से। इसके सिवा राशिद खान भी लास्ट के 1-2 ओवर वाले बंदे हैं, 4 ओवर वाले बंदे हैं, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान भी ऐसी 5-6 ओवर वाले बंदे हैं। रदरफोर्ड का भी ऐसा ही है कि बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं, हाँ 20-30 वो तेज बना सकते हैं। अब कुशल मेंडिस अचानक से आएंगे तो कितना कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। तो भाई वो जो टॉप 2 वाले बंदे हैं ना, सुदर्शन और गिल, जो बहुत अच्छा खेले, उन्हें खेलना पड़ेगा, तो बहुत दबाव होगा। और सामने जब ऐसा बॉलिंग लाइनअप होगा जिसमें बोल्ट, बुमराह, दीपक चहर, करण शर्मा सेंटनर होंगे, तो फिर आपको पता है भाई आसान नहीं रहता, इसलिए 180 के अंदर रोकना ही पड़ेगा। और वही वाली बात है कि भाई अगर आपको पहले बैटिंग करनी है तो आपको 190 के ऊपर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सामने जो बल्लेबाजी अब आएगी वो आएगी रोहित शर्मा, साथ में ओपनिंग करेंगे भाई। अगर उस समय के सबसे अच्छे ओपनर रोहित शर्मा थे, तो साथ में थे जॉनी बेयरस्टो भी इंग्लैंड की तरफ से, तो भाई वही वाली बात है। इसके बाद 3 पे मुझे लगता है कि सूर्य आएंगे, वो बहुत ही अच्छी फॉर्म में, 4 पे तिलक, अब ये अच्छी फॉर्म में नहीं है, 5 पे श्रीलंका, इनको आप फायदा उठा सकते हैं क्योंकि अब ये पहली बार खेल रहे हैं। 6 पे हार्दिक पांड्या, इनकी भी फॉर्म ठीक ठाक रही है, 7 पे नमनदीप, फिर 8 पे आपको पता है सेंटनर, 9 पे करण शर्मा, 10 पे दीपक चहर, 11 पे बुमराह, 12 पे बोल्ट। तो फास्ट बॉलिंग तो भाई क्या है, मतलब भंडार है, दीपक चहर, बोल्ट, फिर बुमराह नंबर 1, उसके बाद आपको पता है सेंटनर और करण शर्मा स्पिन में है ही, साथ में फास्ट बॉलिंग में हार्दिक पांड्या, छठे गेंदबाज भी हैं, श्रीलंका 7वें, पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी हैं। तो अच्छी बात क्या है कि भाई बहुत ही अच्छी बॉलिंग है, लेकिन बल्लेबाजी वही वाली बात है कि सूर्या, अगर मैं सूर्या को हटा दूं तो वही वाली बात है कि कोई बहुत ज्यादा फॉर्म वाला बंदा नहीं है। तिलक ऐसा ही ठीक ठाक, हार्दिक ठीक ठाक, नमनदीप फिर भी बेटर है। और वही वाली बात है कि अब श्रीलंका और बेयर्स तो कैसा कर पाएंगे, और रोहित को कुछ भाई बढ़िया करके दिखाना पड़ेगा, और यही हम आशा करते हैं कि रोहित ऐसा कुछ करके भी दिखाएंगे। कोई वाली बात तो है, 2 का मैंने आपको बता दिया, इस चीज का भी बता दिया। इसके बाद ठीक है, सैटरडे को अपना आराम होगा 31 को, और फिर 1 तारीख को क्वालिफायर 2 होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद शाम को 7:30 बजे से, और फिर एक दिन का और ब्रेक होगा 2 तारीख को, और फिर 3 तारीख को मंगलवार को भाई जय श्री राम जय बजरंग बली, 9 साल का ये आपको पता नंबर है, 2025, 3 तारीख को फाइनल है। तो किस पे कृपा बरसेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मेहनत तो पहले यार देखो आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो मजा लीजिएगा दोस्तों, गर्मी है, ठंडी ठंडी चीजों का मजा लीजिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए, और साथ ही साथ अपना जो है मैच का एंजॉय कीजिए। तो देखने वाली बात होगी, इसलिए मैं विनर ज्यादा किसी को घोषित नहीं कर रहा हूँ कि कौन जीतेगा कौन नहीं, बहुत कहना मुश्किल है। पंजाब भी जीत सकता है, आरसीबी से, आरसीबी पंजाब से जीत सकता है, और वही जीटी एमआई में से भी कोई भी जीत सकता है, इसलिए मैं अभी प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ। साथ ही साथ बात कर ली जाए तो भाई जरूर जब वो क्लोजिंग सेरेमनी होगी, आर्म फोर्सेस को आपको पता है रिगार्ड देंगे, सैल्यूट करेंगे, तो आप भी हिस्सा बनिएगा और हमारी आर्म फोर्सेस को जो है सैल्यूट कीजिएगा, उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दीजिएगा जिनकी जान गई। तो मजा लीजिएगा दोस्तों खेल का, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लंबी थी क्योंकि पूरी आईपीएल की बात करनी थी। और अब फिर मिलेंगे जब क्वालिफायर 2 मैच होने वाला होगा और क्वालिफायर 1 और एलिमिनेटर खत्म हो गया होगा, तो मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।